हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ नंबर सिस्टम। हालांकि मैंने चैप्टर एक बार करवा रखा है, फिर भी हम इसको फिर से पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि उनको एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए। मतलब चलो, नंबर सिस्टम को समझने से पहले एक बार एक्सरसाइज करने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटिंग्स की। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होती, चलती जाएंगी। तो ये जो नंबर होते हैं हमारे, इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर हिंदी में बात करें तो प्राकृत संख्या। ठीक है, अगर यहीं पे इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो भी शामिल हो जाए, तो 0 2 0 1 2 3 4 5 6 इस सबको मिला के ये क्या बन जाएगा हमारा होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या। इन संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब हमारे पास जीरो भी है, 1 2 3 4 5 6 ये भी है। अगर यही नंबर अगर हमारे नेगेटिव्स वाले भी इंक्लूड हो जाएं, -1 -2 -3 -4, तो इन सबको मिला के ये नंबर, ये और ये सब नंबर मिला के चलते जा रहे हैं ये भी, तो ये क्या बन जाता है हमारा? इंटीजर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। ओके, अब बात आती है कि जो ये लाइन होती है, इस लाइन पे ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि मान के चलो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है। तो जो इनके बीच के नंबर है, ठीक है, जैसे कि 1 0 और 1 के बीच में कौन है? आधा। ठीक है, यहाँ पे -1/2। तो उन नंबर्स के बारे में क्या है? जैसे इसका ये नंबर, ये नंबर या ये नंबर, तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जो बटे की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हाल और साथ में क्या होना चाहिए? जो नीचे नॉन ज़ीरो जो डेनोमिनेटर है, ये कैसा होना चाहिए हमारा? नॉन ज़ीरो। आई बात समझ में? और ये P और Q की जो नंबर है, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? हमारे इंटीजर से। इसका मतलब होता है बिलोंग, बिलोंग्स टू। मतलब ये नंबर कहाँ से आएंगे हमारे? ये नंबर आएंगे हमारे इंटीजर से। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्यों ऐसे लिखा है? तो देखो, जैसे कि हमने कह दिया 5, तो क्या है? 5 हमारा इस फॉर्म में लिखा जा रहा है P/Q की फॉर्म में, और जितने भी नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, उन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? रैशनल नंबर। डिनोट किससे होता है? Q से। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं N से, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम W से, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। वैसे ही जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो हो और P और Q इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से? रैशनल नंबर्स। अगर हिंदी में बात करें तो इनको कौन सी संख्या कहते हैं हम? प्रेमय संख्या। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे हमारे पास ये नंबर है 5, तो हमने लिख दिया 5/1। भाई इसको लिख सकते हैं ना ऐसे? तो ये P/Q की फॉर्म में है। हाँ जी है, बिल्कुल। 1 है, वो 0 नहीं है? नहीं है। P और Q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है या तो 1 2 3 या फिर -1 2 3 या फिर 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो हाँ, ये हमारा नंबर कैसा है? रैशनल। तो हम कह देंगे कि दैट इज अ रैशनल नंबर। अब बात आती है √5। तो क्या ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है? तो देखो, हमने कह दिया कि भी हमने इसमें अपॉन में 1 लिख लिया, तो ये बन गया P/Q की फॉर्म का। सिर्फ ये कंडीशन ही नहीं, ये दोनों भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। Q नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है नीचे है वो क्या है? नॉन ज़ीरो है। हाँ, नॉन ज़ीरो है। क्या P और Q इंटीजर्स है? तो 1 तो इंटीजर है, 1 तो इंटीजर है, बट √5 इनमें से कहीं भी नहीं है। तो √5 हमारा जो है इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये हमारा नॉट रैशनल। क्या है ये हमारा? नॉट रैशनल। और जो रैशनल नंबर नहीं होते उनको कह देते हैं हम इररैशनल नंबर। कौन से नंबर? इररैशनल नंबर। हिंदी में क्या बात करते हैं? क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको रैशनल। तो इन नंबर्स में अगर हम ये बीच वाले नंबर, जितने भी बीच वाले नंबर हैं, इन सबको भी इंक्लूड कर दें, तो क्या बन जाएगा? रैशनल। और जो नंबर
p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको कह देते हैं हम इरेशनल नंबर। अगर हम उनको भी इसमें इंक्लूड कर दें, जैसे कौन कौन से, √2, √5, √7। अब √4 की बात करते हैं, क्या √4 इरेशनल आएगा? नहीं, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, बल्कि 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से इन सब नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे इसमें, तो रैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स सब कुछ को मिला के जो पूरा बन जाता है वो क्या बन जाते हैं हमारे रियल नंबर। क्या बन जाते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बो जो हो जाएगा रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल सबको मिला के, हालांकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल हैं, तो जो रियल नंबर है वो 2 पार्टीशन में बढ़ जाता है, एक रैशनल में या इरेशनल में। मतलब या तो कोई नंबर रैशनल होगा या कोई नंबर इरेशनल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंबर रैशनल भी हो साथ ही साथ इरेशनल भी हो। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को मिला के कंबाइन करके उनकी जो यूनियन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, रियल नंबर्स। आई बात समझ में? अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की बुक से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या है क्वेश्चन? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि जो हर एक होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा। चलो देख लेते हैं। होल नंबर, ये सारे होल नंबर हैं और ये सारे नेचुरल नंबर। तो अगर हम 0 की बात करें तो इसने क्या कहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि कोई भी होल नंबर उठाओ वो नेचुरल होना चाहिए। हमने उठा लिया 5, तो 5 होल नंबर है, नेचुरल भी है। हमने उठा लिया 1 हमारा होल नंबर है, नेचुरल भी है। हमने उठा लिया 0 हमारा होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट ट्रू, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर हमारा उल्टा होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, हाँ तो हम कह देते कि ये बात सच है, बट इसने कहा है होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या? तो 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि होल में आता है पर नेचुरल में नहीं आता। ठीक है, इसे एक तरह से ये याद कर लो कि जितने, ये हो गया नेचुरल नंबर की छोटी प्लेट है, मान के चलो ये है, तो इससे एक बड़ी, मतलब कि सिर्फ 0 और ऐड कर दिया है, एक अलग प्लेट ले ली, तो जितने भी नेचुरल हैं वो होल के अंदर आएंगे, होल के अंदर। अब होल में क्या क्या है, 1 2 3 है और 0 भी है। इसमें नेगेटिव वाले भी अगर मैं ऐड कर दूं, -1 -2 -3, इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। अब इसमें p/q की फॉर्म वाले भी लिख दूं तो क्या बन जाएगा, रैशनल। और रैशनल से अलग जो होता है वो क्या होता है, इररेशनल। इन दोनों को मिला के जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, रियल नंबर। आई बात समझ में? ये वेन डायग्राम एक बार देख लेना, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज रैशनल। क्या कहता है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। इंटीजर पे जाओ, इंटीजर, तो इंटीजर की जो सर्कल है वो रैशनल के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, यस, कि जितने भी इंटीजर है, मान के चलो ये है, जितने भी इंटीजर है सबके अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो क्या बन जाएगा, वो हमारा रैशनल बन जाएगा। तो इसमें लिखने का तरीका क्या आएगा, तो हम सबसे पहले तो बताएंगे ट्रू या फॉल्स, तो हम कहेंगे ट्रू, सच बात है, सही है ये बिल्कुल। क्यों? बिकॉज एवरी
इंटीजर, जैसे हमने मान लिया ए मान लिया या कुछ भी मान लो, एवरी इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म, क्या लगाया हमने सिर्फ अपॉन में 1, ए अपॉन 1, क्या बन गया फिर उससे, ये रैशनल, सो इट इज अ रैशनल नंबर। आई बात समझ में? और अगर रिवर्स पूछा जाता, उल्टा पूछा जाता, जैसे कि बताओ क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होगा, मान के चलो ये पूछा जाता एवरी रैशनल इज इंटीजर, तो हम कह देते नो। क्यों? बिकॉज 1/2 कैसा नंबर है, रैशनल है। क्या ये नंबर इंटीजर है? नहीं, रैशनल है, इंटीजर नहीं है, इसीलिए बात सच नहीं है। ठीक है, अब अच्छा हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया, ये 3 पार्ट थे, वो पहले का पहला, ये दूसरा और ये फिर ये तीसरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताओ इंटीजर रैशनल होगा, रैशनल इंटीजर होगा, या होल नेचुरल है, नेचुरल होल है, तो ये सब इस वेन डायग्राम की हेल्प से कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो पूछना मेरे से। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। जैसे मान के चलो ये नंबर है 1, ठीक लाइन है, ये नंबर है 2, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। हम इजी वाला पहले करेंगे। तो देखो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो एक ऐड कर लो, उसमें कितना नंबर हो गया, 6 हो गए। ठीक है, तो जो ये 1 है और ये कौन है, 2, ये नंबर 2 है। तो 6 देखो किसी भी नंबर में, जैसे मान के चलो 5 है, 5 में मैं 1 ऐड कर दूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे ही किसी भी नंबर में है, अगर मैं मान के चलो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 की डिवाइड कर दी, तो उस पर कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, वो सेम रहेगा। वैसे ही इसमें हमने जितने रैशनल नंबर निकलवाए हैं उसमें एक ऐड करना है, मतलब कि 6 से ही मल्टीप्लाई करा देना है और 6 से ही डिवाइड, ऐसे ही है 6 से ही मल्टीप्लाई करा देना है, 6 से ही डिवाइड, 6 × 6 2 6 12। तो देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है सबका। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, ये 6 है और ये 12 है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, सबके अपॉन में 6 है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये 5 रैशनल नंबर निकल गए। मान के चलो अगर 5 की जगह पूछता 3, तो हमने क्या करना था, 3 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 4। ठीक है, अब किस किस के बीच में पूछ रहा है हमारा, 1 और 2 के बीच में, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 4/4। ये क्या बन जाएगा, देख लेते हैं, 4/4, ये बन जाएगा 4 2 जा 8 8/4। तो 4 और 8 के बीच में कौन कौन आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो ये हमारे नंबर हो गए इसकी। और अगर ये मेथड नहीं आता है, अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें, तो देखो ये कोई भी लाइन है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों की जो मिड का पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, दैट मीन्स 1 + 2/2, तो कितना आ गया 3/2। ये तो 1 है, ये 2 है, इनके बीच का जो नंबर है वो कौन सा आ गया 3/2। अब 1 और 3/2 के बीच में कोई नंबर होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, 1 + 3/2, इन दोनों को ऐड करके इसका आधा कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4, तो ये नंबर आ गया हमारा 5/4। ऐसे ही हम इस नंबर और इस नंबर के बीच में करेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकाल दो, इन दोनों के बीच में कोई नंबर, इन दोनों के बीच में कोई, इन दोनों के बीच में कोई। ठीक है, तो जितने भी हमें नंबर निकालने, हमें क्या करना है,
इनिशियल डिजिट और जो जो फाइनल जिसके बीच में निकाल रहे हैं उन दोनों को ऐड करके और उसका सिर्फ हाफ कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास मेथड हो गया है रैशनल नंबर निकालने का, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का। तो और ये भी बात याद रखना कि जितने दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, मतलब कि हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, पर हमसे जितनी पूछी गई है वो निकालने का तरीका ये है, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। देयर आर, जो मैंने अभी बताई है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, किसके बीच में, बिटवीन टू एनी गिवन, बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। आगे बात समझ में, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। जैसा कि सबको था कि एक्सरसाइज करवानी है, एक्सरसाइज 1.1। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो खासकर ध्यान दें, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो मैं शॉर्ट में कराऊंगी। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज 0 ए रैशनल नंबर, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो सबसे पहले बात आती है रैशनल नंबर होते कौन से हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और q कहाँ से होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स से। इंटीजर्स का मतलब क्या है, या तो 1 2 3 या फिर -1 2 3 या फिर 0, इनमें से कुछ आएगा, ठीक है। तो 0 की बात कर लेते हैं, 0 लिखा है तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, दैट मीन्स 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं। तो 0/1 तो p/q की फॉर्म में हो गया। जो नीचे डिनोमिनेटर वो नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो है। p और q इंटीजर होने चाहिए, तो 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो हम कह देंगे यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। और पूछ रखा है कि क्या तुम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर। 6 मतलब 6, रैशनल मतलब परिमेय संख्या, नंबर मतलब संख्या। 6 परिमेय संख्या निकालो, किस किस के बीच में, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में। तो 3 मान के चलो 3 है और ये हमारा 4 है, इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 1 2 3 4 5 6। सबसे इजी तरीका है, जितनी भी डिजिट पूछी, जितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं, 6 पूछे तो 6 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 7। तो 3 में 7 की मल्टीप्लाई और 7 ही डिवाइड, तो कितना हो गया 21/7। ऐसे इसमें 4 × 7/7 कितना हो गया 28/7। तो अब हमें 21/7 और 28/7, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नंबर निकालने हैं। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 निकल गए हमारे नंबर। 1 2 3 4 5 6 पूछे थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। रैशनल बोले तो परिमेय संख्या, किस किस के बीच में, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कोई 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो देखो 5 की बात आई तो 5 × 1 6 हो गया, तो 6 से इसको गुना करा दिया, 6 से इसको डिवाइड करा दिया। ऐसे ही यहाँ पे 6 से गुना 6 से भाग, तो 6 × 18 और ये 5 × 6 30। ऐसे यहाँ पे 4 × 6
24 और 5 इंटू 6 30। तो 18 और 24 डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, तो क्या क्या आ जाएगा इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितने नंबर निकलवाए थे 5, तो 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या कहता है। देखो फिर से हमें वो वेन डायग्राम याद करना पड़ेगा। पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक, इज होल नंबर, होल। तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है। क्यों सच है? क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 और एक इसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इसके अंदर 0 1 2 3। होल नंबर शुरू होता है 1 2 3 ये यहाँ से, और नेचुरल नंबर होते हैं ये। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे होल नंबर हैं, ठीक है। अब पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर में कौन आता है? -1, -2, -3, ये सब, ये कौन है? हमारे इंटीजर है। तो पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर आते हैं 1 से शुरू, तो हम कह देंगे एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? इंटीजर में हमारे नेगेटिव वाले भी नंबर आते हैं, -1, -2, -3, ये सारे, पर ये सारे किस में नहीं आते? होल में नहीं आते। आई बात समझ में? अब पूछा है तीसरा नंबर, तीसरा पार्ट इसका क्या पूछा है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। भाई जितने भी रैशनल नंबर हैं वो पहले तो इंटीजर ही नहीं है। जैसे कोई नंबर ले लो 1/2, वो कौन है? रैशनल तो है, होल है? होल नहीं है, क्योंकि होल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3। कुछ भी एग्जांपल लेकर तो हम कह देंगे कि ये हमारी बात सच नहीं है, नो। ये भी नो, एवरी इंटीजर इज होल नहीं, ठीक है। बस पहला करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है। कल हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।